नहीं अंकल, आपको कुछ कहने या पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और मैं भी आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। अनुपमा से मेरी पहली मुलाकात उस शॉपिंग मॉल में हुई थी, जहां उसने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान मुश्किल में डाल दी थी। अंदर कुछ भी हो सकता था। वो गुंडा आपको गोली मार सकता था, आपकी जान जा सकती थी, लेकिन आप तो ऐसे खड़ी थी जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत। उसे वो पहली बार देखकर ही मुझे ऐसा लग गया था कि यही वो लड़की है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। और उस पहली मुलाकात के बाद मैं अनुपमा को कभी भुला नहीं पाया अंकल। मैं अनुपमा से फिर मिला सब्जी मंडी में, जहां उसने मुझसे बात तक करने से इनकार कर दिया। अरे आप! मैं जानती हूँ कि हमारा यूं बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आए थे। देखिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए प्लीज आइंदा से मेरा पीछा मत कीजिएगा। उसकी इसी बात से मेरी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई। मैं जान गया कि वो बाकी आम लड़कियों की तरह नहीं है, वो खास है, बहुत खास। क्योंकि जो लड़की मुझ जैसे अमीर लड़के को ना कह सकती है, वो तो आम लड़की हो ही नहीं सकती ना अंकल। उस दिन अनुपमा के वहां से चले जाने के बाद मैं उसकी तलाश में लग गया, और शायद मेरी किस्मत में अनुपमा से फिर मिलना लिखा था। तभी तो आपके साथ हुई बिजनेस डील ने मुझे एक बार फिर अनुपमा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, यहीं इसी घर में। और मेरी खुशकिस्मती देखिए अंकल, जिस घर में मैं सिर्फ अनुपमा की तलाश में आया था, वही घर आज मुझे अपना सा लगने लगा। बस अंकल, यही है मेरी कहानी, यही है मेरा सपना जिसे सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं अंकल। मुझे अनुपमा दे दीजिए अंकल, प्लीज। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आप अनुपमा के पिता हैं अंकल, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर मैं कभी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आऊंगा। I'm proud of you. I'm very proud of you. अपने तो तुम भी मुझे लगने लगे थे उसी दिन से, जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार मिला था। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी आंखों की सच्चाई, ये सब देखकर मुझे ऐसा ख्याल आया कि काश तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा यह ख्याल हकीकत बन के मेरे सामने एक दिन ऐसा खड़ा हो जाएगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक्स। लेकिन बेटा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता।
क्योंकि मैं अपना कोई भी फैसला अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकता। आई होप टू अंडरस्टैंड, ये उसकी जिंदगी का सवाल है और इस बारे में फैसला लेने का हक सिर्फ उसका है। आई अंडरस्टैंड अंकल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मुझे कोई जल्दी नहीं अंकल, मैं अनुपमा के फैसले का इंतजार करूंगा। थैंक्स। चलते हैं। ओके। अरे माँ, ये सब क्या हो गया? मुझसे क्या पूछती है? क्या हो गया, क्या हो गया? अपने आप से पूछ। ये सब तेरी दुआओं का असर है? हाथ उठा उठा के खुदा से दुआएं मांग रही थी कि इस मनहूस का रिश्ता पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। अब देख ले तेरी काली जुबान का काला असर। चुप चुप। मेरा दिमाग पहले बहुत खराब हो रहा है माँ, ये जुबान बंद रखो वरना कहीं मैं कुछ। अब क्या कर लेगी तू मेरा? क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना कि ये सब सच है, कि घर बैठे बैठे हमें इतना अच्छा लड़का मिल सकता है। ना दामाद जी राम झूठ ना बुलाए, यकीन की बात करते हो। और हमें तो ये सब देख के अपने ऊपर से यकीन उठ गया है। भाई हमने तो सुपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। राम सही कहा आपने माँ जी, लेकिन ये सब ऊपर वाले की माया है, वरना हम लोग तो चाहकर भी अन्नू के लिए दक्ष जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकते थे। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, मगर जो लड़का अभी आने वाला है अगर उसे भी एक बार देख लेते तो ठीक रहता। नहीं? अरे माया, कैसी बातें करती हो तुम? दक्ष के सामने कोई लड़का टिक सकता है क्या? ऐसा करो ना, उन्हें फोन करो, उनसे माफी मांगो, उनसे यहाँ आने के लिए मना कर दो बस। अब अगर अन्नू की शादी होगी तो दक्ष से ही होगी। क्यों माँ जी? हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, समझदार हैं आप। मुझे अनुपमा दे दीजिए अंकल, प्लीज। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आप अनुपमा के पिता हैं अंकल, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इनकार कर दिया तो फिर मैं कभी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आऊंगा। माया, क्या हुआ? उन लोगों से बात की? बात कर तो ली, लेकिन क्या? देखिए जी, लड़का अच्छा है, अच्छे खानदान से है। हम लोगों ने बात कर भी ली थी, मगर इन वक्त पे यूं मना करना। तो क्या हो गया माया? हमने तो उन लोगों से सिर्फ बात की ना, कोई वादा तो नहीं किया था उनसे। लेकिन आप तो। माया देखो, मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। वो जरूर अच्छे लोग होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो दक्ष से अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता विक्रम? मेरा मतलब है कि हम दक्ष को जानते ही कितना है। बस कुछ ही दिनों की पहचान में हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? माना कि दक्ष देखने में अच्छा है, दौलतमंद भी है और उसका बहुत नाम भी है इस शहर में, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमारी अन्नू को खुश रखेगा? उसे वो खुशियां देगा जिसकी वो हकदार है, जो उसे मिलनी चाहिए। देखो माया, तुम्हारी जो चिंता है अन्नू को लेकर, उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैंने दक्ष से इस रिश्ते के लिए हाँ उसकी दौलत या उसका नाम देखकर नहीं की है। मैंने हाँ की है उसकी आंखों में सच्चाई
और अन्नू के लिए प्यार देखकर। मेरा दिल मानता है कि वो दक्ष ही है जो मेरी बेटी अन्नू को दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है। दक्ष, दक्ष बेटा, दक्ष, कहाँ से आ रहे थे ना? मंदिर का चक्कर काट के या बाजार का? क्या भाभी आप भी ना। अरे इनके चक्करों में आप पड़ी रहेंगी ना तो खुद घन चक्कर हो जाएंगी। चलिए हम लोग लेट हो रहे हैं, चलिए चलिए लेट्स गो। मेरी बात सुनो बेटा। कितना पसीना आ रहा है तुझे दक्ष? उफ़ो भाभी, मेहनत का पसीना आया है। दक्ष, इनकी बात मत सुनना, ये झूठे हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। दक्ष, ख्याल नहीं रखते अपना बिल्कुल तुम। ओफो, बाल देखो कैसे बिखरे हुए भाभी, तुम्हारे। हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा मेरा। न्यू रगेड लुक है। इनकी बात मत सुनो दक्ष, ये सब झूठे हैं, इनका प्यार झूठा है। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। दक्ष, जूस बना कर रखा है मैंने, पी लेना। बिल्कुल पी लूंगा। दक्ष, और सुनो बस किचन अभी चले, लेट हो रहे हैं हम लोग। और वैसे आपकी इसी लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा हुआ है स्पाई। कितना बिगड़ के जानती है? दक्ष, इधर आ बेटा। दक्ष, अपने तो तुम भी मुझे लगने लगे थे उसी दिन से जिस दिन मैं तुम्हें पहली बार मिला था। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी आंखों की सच्चाई, ये सब देखकर मुझे ऐसा ख्याल आया कि काश तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा होता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बेटा। खोलो, खोलो दरवाजा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी चालों को जानती हूँ। मैं तुम्हारी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मार डालूंगी, मार डालूंगी मैं सबको, मार डालूंगी। सर जल्दी चलिए, माँ जी को फिर से दौरा पड़ गया। मार डालूंगी, मार डालूंगी मैं सबको, मार डालूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। क्या भाभी? दक्ष, हम लोग अपने अपने कमरे में थे और अचानक के चिल्लाने की आवाज आई और हम सब यहाँ आ गए और बर्बाद कर दूंगी मैं, मार डालूंगी सबको। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ, सबको मार डालूंगी। खोलो दरवाजा, खोलो। नहीं रहना मुझे यार, नहीं रहना, नहीं रहना मुझे। खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा, खोलो। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। मैंने कहा खोलो दरवाजा।
मैं मार डालूंगी सबको, सबको मार डालूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कहा चाबी दो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ खोलो। दक्ष, अभी भैया भाभी भी घर पे नहीं है। टेंशन मत लीजिए दी प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा, चाबी दो मुझे। बर्बाद कर दूंगी मैं, मार डालूंगी सबको। तमाशा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सर, मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी मैं सबको। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। दक्ष, दक्ष तू बस कीजिए सब, स्टॉप इट। कुछ नहीं सुनना है मुझे, समझिए आप? ये मेरी जिंदगी है और इसका हर फैसला मैं ही करूंगा। और मैं शादी करता हूं या नहीं, इससे आपको क्या? हाँ? आप होती कौन है इस बारे में बोलने वाली? किस साजिश के बारे में बात कर रही हैं आप? अरे साजिश तो आप कर रही हैं इस घर की खुशियों के खिलाफ। जीना हराम करके रख दिया हम सबका। क्या करूं? फोन भी नहीं लग रहा है अभी। अगर आज तक आप इस घर में रह रही हैं तो सिर्फ भैया और भाभी की वजह से। मैं ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। दक्ष सुन, दक्ष, दक्ष बेटा। माँ जी, माँ जी रुकिए माँ जी। दक्ष, दक्ष बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। दक्ष रुको। माँ जी, नहीं, चलिए। खबरदार, खबरदार मेरे पास है तुम, मैं मार बैठूंगी। सुना तुमने? मैं मार दूंगी। दक्ष, दक्ष बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि मेरे पीछे मत आ, मत आना। सुना तुमने? दक्ष, दक्ष बेटा, दक्ष सुनो। बंद कीजिए, बंद कीजिए अपना ये नाटक। दक्ष, 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 दिमाग खराब कर दिया आपने मेरा। क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? क्यों इस घर की खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती आप? मेरी बात सुनो, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। मजाक बना के रख दिया आपने इस घर के लोगों के प्यार का। मुझसे आपका ये पागलपन अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं ये कहानी खत्म करके दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। चलिए आप, चलिए मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। पागल नहीं हूँ। तुम मेरी बात मानो। सुनो बेटा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। दक्ष मेरी बात मानो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ये सब झूठ है, ये सब मुझे पागल कह रहे हैं। भैया भाभी का फोन भी नॉट रीचेबल है। अब हम क्या करें? अब इस औरत को मैं इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भी। मैं जो कर रही हूँ तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। तू कब समझेगा ये सब एक साजिश है? ये सब एक साजिश है। हेलो, या मेंटल असाइलम? देखिए आप प्लीज एड्रेस लिखिए और यहाँ पर आ जाइए। दक्ष, दक्ष, भेज दो मुझे पागल खाने। दक्ष ये सब। दी आप प्लीज चुप रहिए, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पागल खाने। मजा आ गया खन्ना साहब को मिलके। मैं वापस आऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। वही रुक जाओ, रुको। दक्ष, मैं वापस आऊंगा। क्या हुआ दक्ष? क्या हुआ माँ जी को? कहाँ जा रही है ये? तो बोल क्यों नहीं रहा है? For God's sake, say something. ये लोग कौन है? दादी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोलो। वहीं जहां इन्हें बहुत पहले ले जाना चाहिए था भैया, मेंटल असाइलम। मेंटल असाइलम? तू पागल हो गया दक्ष। You've gone mad. अभी तक तो नहीं हुआ हूं भैया, लेकिन अगर कुछ दिन और ये यहाँ पर रही तो जरूर हो जाऊंगा। इसीलिए आज इन्हें यहाँ से जाना ही होगा भैया। देखो दक्ष, नहीं, नहीं, मेरे होते हुए माँ जी कहीं नहीं जा सकती। सुन रहे हो तुम? बस भाभी, बहुत हो चुका। आज तक मैं आप दोनों की बात मानकर सब कुछ सहता रहा, मगर बस अब मैं इस औरत को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी। just behave yourself दक्ष। ये औरत हमारी दादी है, हमारे पिता की माँ है। याद है मुझे भैया, याद है मुझे, मगर इनका क्या है? ये तो इस घर से हम सबसे अपना रिश्ता भूल चुकी है।
पागल नहीं हूँ। ये पागल है भैया, और पागलों से सिर्फ रहम किया जाता है, रिश्ते नहीं निभाए जाते। ले जाओ इन्हें। नहीं दक्ष, माँ जी कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। जिद मत कीजिए भाभी प्लीज, हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी इन्होंने। मानो मेरी हम हंस नहीं सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, इस घर में खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि इन्हें फिर से ना दौरा पड़ जाए। भाभी आखिर कब तक हम यूं ही घुट घुट कर जीते? बात मानो। इसीलिए इन्हें आज यहाँ से जाना ही होगा। भाभी क्या कहा तूने? क्या कहा? ये औरत, इस औरत से एक रिश्ता है हमारा। इस औरत ने पाल पोस कर बड़ा किया है हमें। नहीं मैं जो तू भूल चुका है, लेकिन हम नहीं भूले। तू इन्हें पागल खाने भेजने जा रहा है ना? पागल खाने ना, भेज दे पागल खाने। लेकिन याद रखना दक्ष, इनके साथ मैं भी जाऊंगी पागल खाने। हमेशा के लिए मैं भी चली जाऊंगी इनके साथ। भाभी आप क्या? ये नहीं जाएंगे ना, ये कहीं नहीं जाएंगे। नहीं मैं झूठ है। ले चलो इन्हें अंदर। मेरी मदद करो किरण, बताओ मुझे कि कैसे कहूं अपनी बेटी से कि वो दक्ष के साथ शादी कर ले। क्या सोच रहे हैं पापा? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तुमने कैसे जाना? बेटी हूं आपकी, इतना भी नहीं जानूंगी? कहिए ना। कुछ कहने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गुनहगार मानती हो? गुनहगार? किस लिए पापा? बेटा, तुम्हारी माँ को ना भूल पाने के बावजूद भी मैंने दूसरी शादी कर ली। किरण के चले जाने के बाद मैं बहुत टूट गया था। हर रंग, हर खुशी से मैंने अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन जिंदगी से बेटा मैं अपना नाता नहीं तोड़ पाया। फिर एक दिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब किरण के जाने के बरसों बाद मेरी मुलाकात माया से हुई। माया मेरी पत्नी बनी और वो इस घर में आई। बेटा, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या माया से शादी करके मैंने किरण के साथ बेवफाई की? क्या मैंने जो किया है उसके लिए किरण मुझे माफ नहीं करेगी? नहीं पापा, बल्कि माँ तो खुश होंगी आपको खुश देखकर। आपने माँ के साथ कोई बेवफाई नहीं की पापा, क्योंकि आपने तो माँ का इतने प्यार से बनाया हुआ घर वीरान होने से बचा दिया। आपने शादी कर इस घर को नई जिंदगी दी है पापा। आपने कुछ गलत नहीं किया। सच बेटा? तो फिर तुम दक्ष के साथ शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो? पापा, हाँ बेटा, अगर मेरे शादी ना करने से
किरण की आत्मा को तकलीफ पहुंचती तो तुम्हारे शादी से ना कहकर चैतन्या की आत्मा को और भी तकलीफ पहुंचेगी बेटा। क्योंकि अगर मैं शादी के लिए ना कह देता तो सिर्फ ये घर वीरान रह जाता। लेकिन तुम्हारे ना कहने से तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी बेटा। और चैतन्या की आत्मा भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही बात है जो मैं तुमसे चाहकर भी नहीं कह पा रहा हूं। नहीं पापा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? आज तुम जिंदगी की उसी मोड़ पर खड़ी हो जहां पर मैं कभी खड़ा था। और अगर मैं अपने दिल में किरण की यादों को बसाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं तो फिर तुम क्यों नहीं बेटा? क्योंकि चैतन्य की यादें सिर्फ यादें नहीं है पापा, जिंदगी है मेरी। और एक नई जिंदगी को शुरू करने के लिए मैं इस जिंदगी को नहीं छोड़ सकती। लेकिन अन्नू। नहीं पापा, मैं सिर्फ चैतन्य की मैं किसी और की नहीं हो सकती पापा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो दक्ष। भाभी। हाँ दक्ष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दक्ष। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। इस गलती के लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत कहिए। गलती आपकी नहीं है भाभी, बल्कि मेरी थी। मैं ही आपकी इमोशंस को समझ नहीं पाया। क्या हुआ भाभी? भाभी ये क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको चोट कैसे लगी भाभी? बस ऐसे ही। झूठ मत बोलिए भाभी, बताइए मुझे आपको चोट कैसे लगी? जिस हाथ ने तुम पर हाथ उठाया उसे सजा तो देनी ही थी। आपने खुद अपने आप को क्यों भाभी, क्यों करती आप मुझसे इतना प्यार? अब इस सवाल का एक माँ क्या जवाब दे सकती है कि वो अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है? सुनिए जी, यूं इस तरह हिम्मत मत हारिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे माया, कैसे? जब दक्ष ने अन्नू का हाथ खुद मांगा था तो मुझे भी लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज अन्नू के इनकार करने के बाद सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। मैंने जब उससे शादी की बात की तो वो जोर जोर से रोने लगी। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकना उसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी अन्नू को। तुमने सही कहा माया, उसे समझाओ। उसे समझाओ कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। बीती हुई यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। और उससे ये भी कहो माया कि दक्ष जैसे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। समझाओ उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं समझा दूंगी। अब आप आराम कीजिए। ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने जो ये मुझे सौंप दिया। अब बस सुबह होने दीजिए। ऐसा समझाऊंगी महारानी को कि उसकी समझ ठिकाने आ जाएगी।
रजनी को हमें घर वापस भेज देना चाहिए अब। क्यों? जब से दक्ष ने उसे शादी के लिए मना किया है, बेचारी हर वक्त रोती रहती है और उसका ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। तो समझाइए दक्ष को कि रजनी से अच्छी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती, और वैसे भी रजनी उसके लिए एकदम सही लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, समझदार है, और दक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि हमें उसके लिए किस टाइप की लड़की चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, पर मैं दक्ष को मजबूर नहीं कर सकती। अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो रजनी, समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं जानता हूं रजनी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम में हर वो खूबी है जो एक लड़का अपनी पत्नी में ढूंढता है, मगर मैं वो लड़का नहीं हूं रजनी जो तुम्हें खुशियां दे सके, और बस यही वजह है जो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं कहूंगा रजनी, जिंदगी भर मेरे साथ रहकर तकलीफ सहने से बेहतर यही है कि तुम मेरे लिए अपने प्यार को आज इन आंसुओं में पहचाने दो। भूल जाओ मुझे रजनी। आप अभी भी अनु के बारे में सोच रहे हैं ना? मैंने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे। थैंक्स माँ। एक और बात, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ कोई जबरदस्ती करो, ठीक है? अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा इस शादी के लिए राजी भी हो जाएगी। आप ऑफिस जाइए, मैं उससे बात करके उसे लंच तक ऑफिस में भेज दूंगी। ठीक है। अरे ऐसे क्यों डर रही हो? हाँ, मैं हूं तुम्हारी माँ। अभी तेरे पापा ऑफिस गए हैं तो सोचा तुझसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ओहो, इतना भोलेपन का नाटक करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि तेरा असली रंग अब हमारे सामने आ गया है। माँ? अरे माँ की बच्ची, वैसे तो बड़ी सती सावित्री बन के घुमा करती थी कि मैं चैतन्य से प्यार करती हूँ, चैतन्य के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। तो अब हम एक रही ज्यादा क्या आ गया? तू उसकी प्रेम पुजारन बन बैठी? हाँ, छोड़िए ना मॉम, ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर लिया है दीदी ने? आफ्टर ऑल दीदी को भी तो किसी ना किसी की साथ की जरूरत है ना। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो लाडो रानी, समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझाती हूँ तुझे। वो दक्ष सिंघानिया तेरे प्यार में इतना पागल हो गया है कि यहाँ इस घर में आ गया तेरा हाथ मांगने के लिए। यो दक्ष, तेरा प्रीतम प्यारा। लेकिन एक बात बताओ, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ये सब तो करते कैसे है? हाँ, ना शक्ल है ना सूरत, और अकल उसका तो भगवान ही मालिक है। तो फिर ऐसा क्या है तुझ में जो तू लड़कों को इतना दीवाना बना देती है? और ना ना माया पुत्र, लड़के नहीं,
लड़के, दौलतमंद लड़के, रईस जदे हैं ना। देख तो सही है कुड़ी किड्डी चला के। इसीलिए तो अपने पति की चिता की राख के ठंडे होने से पहले इसने अपनी दूसरी सेज सजाने की तैयारी कर ली है। बस माँ, बस। मैं सिर्फ चैतन्य की हूँ, सिर्फ चैतन्य की। किसी के साथ शादी तो क्या, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये मेरे लिए पाप है, पाप है मेरे लिए। अगर चैतन्य के प्यार पे इतना गुमान है ना तुझे, तो खबरदार, खबरदार उस दक्ष से शादी करने के लिए हाँ भी कही तो, समझी? न माया पुत्र, इस कुड़ी का ना यही हश्र होना चाहिए। विक्रम, आपने मुझे अनुपमा को समझाने के लिए कहा था। मैंने उसे ऐसा समझाया है कि वो दक्ष से शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगी, कभी भी नहीं। दीदी, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ। अब तो दक्ष ने भी शादी से इनकार कर दिया है। मैं अब घर जाना चाहती हूँ दीदी। ठीक है। मैडम, माँ जी दवाई नहीं ले रही है। मैंने कोशिश की पर वो। ठीक है, तुम जाओ। रजनी, मैं भी आती हूँ। घबराइए मत माँ जी, मैं हूँ मीरा। आपकी दवाई का वक्त हो गया था, दवाई लेके आई हूँ। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि दक्ष की भूल की माफी भी मांग लूं। दक्ष अभी नादान है, वो रिश्तों की अहमियत को समझता नहीं, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत क्या है। और रही मेंटल असाइलम की बात, तो वहां तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ ही रहेंगी। और मैं आपकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसे पिछले 20 साल से करती आई हूं। लीजिए, दवाई खा लीजिए। लीजिए। क्या हुआ माँ जी? लीजिए ना, लीजिए, लीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ माँ जी? बंद करो ये ड्रामा। इतने गुनाह किए हैं तूने। ये आप क्या कह रही हैं? वो जुल्म ढाए हैं तूने मुझ पर कि शैतान का सीना भी फट जाए। और अब मुझे अपनापन जताने आई है। क्या कह रही है माँ जी? मैं तो सिर्फ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तू झूठी, तेरा प्यार झूठा, तेरे ये आंसू झूठे हैं। तूने मुझे पागल खाने जाने से इसलिए नहीं रोका था क्योंकि तुझे मेरी परवाह है, बल्कि इसलिए रोका था कि अगर मैं पागल खाने चली गई तो डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पागल खाने जाने से इसलिए रोकती रही तू कि कहीं तेरा मकसद अधूरा न रह जाए, जिसे पूरा करने के लिए आज 20 सालों से मुझे मेरे ही घर में तूने कैद करके रखा है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपनी आखिरी सांस तेरे लिए बचा रखी है, और वो आखिरी सांस तब तक नहीं लूंगी जब तक मैं तेरे मकसद को और तुझे बर्बाद नहीं कर देती। ये वादा है मेरा मीरा, वादा है तुझसे।
मुझे उंगली दिखा रही है तू? मुझे, इस मीरा को, जिसने 20 साल से इस घर को और इस घर की तकदीर को अपनी उंगलियों पर नचाया है, उसे उंगली दिखा रही है तू? बड़े जुल्म किए है ना मैंने तुझ पर? हाँ? एक गुनहगार हूं मैं। हाँ? और चिल्ला। पिछले 20 सालों से तेरी चीख इस घर में गूंज रही है, लेकिन इस घर में रहने वालों के कानों तक नहीं पहुंची और ना ही मेरे बढ़ते कदम को रोक पाई है। बस अब मेरी और मेरे मकसद के बीच में एक ही फासला है, और वो है दक्ष के साथ फेरे। और जिस दिन दक्ष ने मंडप में 7 फेरे ले लिए, उस दिन तू समझ ले कि मेरा मकसद पूरा हो गया। तुझे लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से अपने इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करने दूंगी? हाँ, एक रास्ता है तेरे पास जिससे तू मुझे हरा सकती है, कि तू दक्ष को मेरी सच्चाई बता दे। लेकिन दक्ष, वो तो तेरी बात मानेगा नहीं, क्योंकि दक्ष इतना सा था तब से मैंने उसे पाला है, और उसकी रगों में तेरे खिलाफ वो जहर घोल दिया है जिससे वो तुझे सिर्फ गैर और मुझे अपना सब कुछ मानता है। इसलिए मेरी सलाह मान और मेरे खिलाफ बर्बादी के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि सपनों को सच होने के लिए हकीकत की जमीन की जरूरत होती है, जो यहाँ पर जमीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा। माना क्या जमीन भी तेरी है और आसमान भी, लेकिन तुझे बर्बाद करने का सपना मैं अपने दिल की जमीन पर पालती रही हूं और अपने खून से सींचती रही हूं। आज दक्ष के रगों में भले ही वो जहर दौड़ रहा हो जो तूने मेरे खिलाफ भरा है, लेकिन उसके रगों में मेरा खून है, और जिस दिन वो खून जोर मारेगा, उस दिन देखना मेरा बच्चा मेरे पास लौट आएगा मेरा बेटा मेरे पास। वो दिन तेरे जुल्मों का आखिरी दिन होगा मीरा, आखिरी दिन। कहां से आ रही हो मीरा? अरे आपने तो डरा ही दिया था। अभी तक आप सोई नहीं? मैं जानता हूं कि तुम कहां से आई हो। तुम दादी मां से मिलके आ रही हो ना? तुमने इस बुढ़िया को समझा दिया ना कि वो हमारे रास्ते में आने की जितनी कोशिशें कर रही है, बंद कर दे। समझा दिया ना? समझा दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया, लेकिन मानना पड़ेगा कि आपकी दादी बड़ी ही ढीठ किस्म की औरत है।
20 सालों से हमारे टॉर्चर को सहने के बाद भी उसके अंदर की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। उसे पता नहीं क्यों लगता है वो हमें हमारे मकसद से रोकने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन सच कहूं, उसका ये यकीन देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं वो हमारे रास्ते में परेशानी न खड़ी कर दे। This is a bloody joke. जो औरत हमारे साथ एक ही घर में रहकर, एक ही छत के नीचे रहकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, वो अब हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कुछ भी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए, वरना नारायणी नाम की चिंगारी हमारी जिंदगी की सारी मेहनत को आग लगा देगी। नहीं मीरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शतरंज का जो खेल हम जिंदगी भर खेलते आए हैं, उसकी शह सिर्फ एक ही मोहरे के हाथ में है, और उस मोहरे का नाम है मिस्टर दक्ष सिंघानिया। और जब तक ये मोहरा हमारे हाथ में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बार दक्ष की शादी हो जाए, उसके बाद ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अनु बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो और ऑफिस के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा, किचन में कुछ काम है, वो खत्म करते ही आती हूँ। माया, क्या हुआ? तुमने अनु से बात की? क्या वो मुझसे नाराज है? जी नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं है, मगर बहुत दुखी है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या? अपनी शादी की बात सुनते ही मानो खुद पर से काबू खो बैठी। बच्चों की तरह फूट फूट कर मुझसे लिपट कर रोने लगी कि माँ प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना क्या माया? वरना वो अपनी जान दे देगी। क्या? हाँ, और ये सब कुछ सुनने के बाद तो मेरी आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुनिए जी, अनु दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कहीं इस जबरदस्ती के चक्कर में हम अपने बेटे को खो न बैठे। संभालो अपने आप को माया। आप भी अनु से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे प्लीज, और फौरन जाके ना उस दक्ष को मना कर दीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो माया, हमें अनु के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो इसी में खुश है तो फिर यही सही। मैं दक्ष से बात कर लूंगा। चलें पापा? हाँ बेटा, चलो। अच्छा सुनिए, आज शाम को वीरेन भाई साहब के घर जाना है। जूही की गोद भराई जो है। अरे हाँ, याद है मुझे। मेरी एक बात मानोगे दक्ष? दो बात मानूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बात बहुत सीरियस है दक्ष। तुम्हें शादी के लिए अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ भाभी, शादी तो करनी ही है, लेकिन क्या? मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, अपने और रजनी के बारे में फिर से सोच लो। रजनी बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानता हूँ भाभी, मगर मैं रजनी से शादी नहीं कर सकता भाभी। और क्या? मैंने एक लड़की पसंद कर ली है भाभी।
और मैंने उससे शादी करने का फैसला भी कर लिया है। क्या? लेकिन तुम जानते हो दक्ष कि रिलैक्स भाभी, ये लड़की बिल्कुल वैसी है जैसी हमें चाहिए। बिलीव मी। कौन है वो लड़की? उसका नाम अनुपमा है। फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत। और उससे अच्छी लड़की हमें मिल ही नहीं सकती भाभी। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन कीजिए। पापा, ये है हमारा ब्राइडल कलेक्शन जो हम इस साल के वेडिंग सीजन पर लॉन्च करने वाले हैं। दुल्हन के इन जोड़ों में तो तुमने रंग भर दिए बेटा, लेकिन खुद तुम्हारी जिंदगी का क्या? क्या वो हमेशा यूं ही बेरंग रहेगी जैसी आज है? क्या अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में सजी देखने का इस बाप का ही अरमान सिर्फ अरमान ही रह जाएगा? एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी में रंग भरना चाहता है और पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं वो तुम प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना वो अपनी जान दे देगी। क्या बात है पापा? नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। हेलो जी, आप उन्हें बिठाकर रखिए, मैं बस अभी आई। जी पापा, मैं बस अभी आई। मुझे माफ कर देना दक्ष, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी उम्मीदें और बढ़े, मुझे तुम्हें रोकना होगा। विक्रम अंकल। हेलो अंकल। हेलो। यू नो अंकल, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था और आपका फोन आ गया। और कोइंसिडेंस नहीं? दक्ष बेटा, दरअसल मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए ना अंकल। बेटा वो क्या है कि मैंने अन्नू से तुम्हारे और उसकी शादी की बात की। उसका भी मेरी तरह ऐसा ही मानना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इसके बाद भी अनुपमा ने इस शादी से इनकार कर दिया। यही कहना चाहते ना आप अंकल? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मैं पहले से ही जानता था अंकल कि अनुपमा इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी, क्योंकि वो आज भी अपने पति को भुला नहीं पाई है। उसके मौत के बाद भी उसके लिए अनुपमा का प्यार कम नहीं हुआ है, और ये वो सच्चाई है जो बदली नहीं जा सकती। मगर अंकल, एक सच्चाई और भी है, और वो ये कि मैं भी अनुपमा से उतना ही प्यार करता हूं जितना कि वो चैतन्य से। और आज नहीं तो कल उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन बेटा आप... यू डोंट वरी अंकल, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, और ना ही आप ऐसा करेंगे। अनुपमा को वक्त चाहिए अंकल, और उसे उसका वक्त लेने दीजिए। मैं तब तक उसका इंतजार करूंगा। और आप देखना अंकल,
उसे अपना ये फैसला बदलना ही होगा। थैंक यू बेटा। बाय अंकल। अरे भाई वीरेन, क्या हो गया भाई? बाहर बहू की गोद भराई रस्म चल रही है और तुम यहाँ अकेले, और बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम से कम वीना भाभी को तो अटेंड करना चाहिए उन्हें। वीना बेंगलोर गई हुई है। बेंगलोर? लेकिन क्यों? वो कल अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वीना के बिना ये गोद भराई की रस्म पूरी कौन करेगा। हाँ बात तो सही है, माँ के बिना तो। लेकिन वीरेन तुम चिंता मत करो भाई, जूही तेरी ही नहीं हमारी भी बहू है। अगर वीना नहीं है तो कोई बात नहीं, माया गोद भराई की रस्म पूरी कर देगी। क्यों माया? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है? जूही मेरी बेटी की तरह है ना, आप चिंता मत कीजिए भाई साहब। थैंक्स विक्रम। अरे भाई दोस्तों के बीच में थैंक यू नहीं कहा जाता। चल चल बाहर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल आई बात। जी नमस्ते जी। बैठो जी, बैठो। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? ओहो, बच्चे नमस्ते जी। कंग्रेचुलेशंस जूही, आज का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। अनु, खुश तो हो ना बेटा? गुड, जीती रहो। लो, कैसी हो? ठीक हो? आज बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देख रही हो ना माँ, कितनी खुश लग रही है अनुपमा। और माया पुत्र, इसको ऐसे देख के हमारे तो कलेजे फटेंगे ना। अगर पल तो पल को खुश हो रही है तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? क्योंकि पल तो पल की खुशियों के बाद तो इसे रोना है, और सबके सामने रोना है। ओ पुत्र, नया धमाका। सुना नहीं तुम लोगों ने? चलो कमल पूजा, जल्दी चलो मेहंदी लगाने के लिए। तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? तुम्हें मेहंदी नहीं लगवानी है? चलो। अरे तो विधवा है। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम विधवा हो।
हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की। अगर आज वीरेन भाई सबके घर पर नहीं होते ना तो उसकी मेहंदी इसी के मुंह पे लगा देती। अनु, बेटा इस तरह बात का बुरा नहीं मानते। तुम ठीक तो हो ना बेटा? माया, चलो आओ, गोद भराई की रस्म शुरू करो। जी आती हूँ। तुम जाओ, मैं अनुपमा के साथ ही रहता हूँ। जी चल प्यारी बिटिया लग रही। चलो गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे नारियल कहाँ चला गया? यहीं पे तो रखा था थाली में। पूजा के नारियल के बिना हमारी बहू की गोद भराई नहीं हो सकती। ढूंढो नारियल कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, चलो चलो जल्दी करो। वो रहा नारियल। अनु बेटा, बेटा जाके जरा नारियल ले आओ। जी माँ। रुक जा लड़की, तू विधवा है। तेरे छुए नारियल से हमारे खानदान की बहू की ये आप किस तरह की बातें करी बुआ जी? अरे लोग तो चांद तक पहुंच गए और आप इस तरह की दकियानू सी बातें कर रही हैं। हाँ बेटी, आदमी चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन रहता तो आज भी धरती पर ही है। और जो रीति रिवाज है वो ऐसे ही नहीं है, सदियों से निभते आए हैं और आज भी हम निभाएंगे। और इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। पूजा का नारियल मैं खुद लेकर आऊंगी। बस कीजिए बुआ जी। मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा ना कोई शुभ था और ना कोई शुभ होगा। पूजा का नारियल तो इसी के हाथों चढ़ेगा बुआ जी, वरना इसके बहते हुए आंसुओं को देखकर भगवान भी कभी इस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। जा। रुक जाओ वीरेन, मैं तुम्हें ये अधर्म नहीं करने दूंगी। क्या धर्म है और क्या अधर्म है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बुआ जी। जो बात दिल से निकले वही धर्म होता है। भगवान के लिए मुझे मत सिखाइए। चल बेटा, मेरी बात मानेगी कि मैं चल। उठाओ। चलो। नहीं अनुपम, जूही, सॉरी पाक,
लेकिन मैं अनुपमा के हाथों अपनी गोद भराई नहीं करवा सकती। जूही बस करो। ये एक विधवा है और मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। ये क्या बकवास कर रही हो जूही तुम? हाँ? पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें कर रही? हाँ वेद, बस करो जूही। सॉरी पापा, आप भले मुझे डांट लें, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। बस करो जूही। नहीं अंकल, जूही सही कह रही है अंकल। और बुआ जी भी। रीति रिवाज जिस तरह से निभाए गए हैं उसी तरह निभाए जाने चाहिए। और फिर जूही की गोद भराई है, उसे पूरा हक है कि वो अपने और अपने बच्चे के बारे में फैसला ले। बेटा लेकिन तू। जानती हूँ अंकल, पर अगर सबकी नजर में ये सही नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। तुम चिंता मत करो जूही, तुम्हारी गोद भराई वैसी ही होगी जैसे कि तुम चाहती हो। अनु, बस बेटी बस, बहुत सहन कर लिया तूने भी और मैंने भी। अगर बात मेरे दोस्त की ना होती ना तो मैं अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। वीरेंद्र, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं यहां से। पापा, किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। और अगर लिखा है ना तो वो धर्म नहीं है। चलो बेटी। आखिर हुआ क्या है दीदी? दोपहर के टाइम में मॉर्निंग वॉक कर रही हो? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम जानना चाहती हो ना रजनी कि मैं इतनी परेशान क्यों हूं? तो सुनो, दक्ष ने एक लड़की पसंद कर ली है और उसने उसी से शादी करने का फैसला भी कर लिया। क्या? अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्लान का क्या होगा? इसी बात से तो मैं परेशान हूं कि अगर दक्ष ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली और अगर वो लड़की जरा भी समझदार निकली तो हमारे जिंदगी भर की मेहनत, हमारे प्लान, हमारे सपने सब चौपट हो जाएंगे। तो फिर हम दक्ष को रोकती क्यों नहीं दी? हम अपने इस प्लान में किसी और को शामिल नहीं कर सकते। जानती हूँ रजनी, जानती हूँ और उसे रोकना भी चाहती हूँ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे रोकूं कैसे। पता नहीं कौन मनहूस है जिसने उस पर जादू कर दिया है। ये एक विधवा है। अपने पति की देह को मैं मुकात नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना
वरना वो अपनी अपनी जान दे देगी। नहीं, ना मैं अनु को अकेला देख सकता हूं, ना उससे बात कर सकता हूं। समझ में नहीं आता है क्या करूं। आज तक मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे पाया और आज वो खुशियों से दूर भाग गई। दक्ष जैसा लड़का, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। मेरा मन अनुपमा को शुभ नहीं मानता। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ तुम। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। चैतन्य, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपने ही पहली बार मुझे यकीन दिलाया था कि मैं मनहूस नहीं हूं। आपका वो यकीन आज भी मेरे साथ है। तभी तो आज इतना कुछ हो जाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद भी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया। और अब तो पापा भी मेरे साथ हैं। पता है चैतन्य, आपके जैसे पापा को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे कोई कुछ भी कहे। काश आप मेरे साथ होते चैतन्य। जब आप मेरे साथ थे तब पापा नहीं थे, और अब जब पापा मिल गए हैं तो आप नहीं। मुझे हर बार अधूरी खुशियां क्यों मिलती है चैतन्य? क्यों? अनुपमा बेटा, क्या बात है पापा? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और आप इतने परेशान क्यों हैं? बोलिए ना पापा। बेटा, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पापा आज इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज तुम्हारे पापा को इतनी तकलीफ हुई है। आज फिरेन के घर में जो कुछ भी हुआ, उसे देखने के बाद अपने आप से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मेरे ही सामने मेरी बेटी को इतना कुछ कह दिया। और नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। और फिर औरों की बात सुनकर अपने आप को दोष दे रहे हैं। नहीं बेटा, मैं अपने आप को दोष इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूं। जब
एक बेटी है बाप के घर से विदा होती है ना, तो हर बाप अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता। मगर मैंने उस दिन में तुझे आशीर्वाद की जगह बद्दुआ दी। मैंने कहा तू कभी खुश नहीं रहेगी, तुझे कभी चैन नसीब नहीं होगा। और देख, आज मेरी बद्दुआ की वजह से तुझसे तेरा सब कुछ छिन गया। तेरा सुख चैन, यहां तक कि तुम्हारा सुहाग भी। लेकिन आज बेटा, मैं अपनी इन सारी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। हाँ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं जो मेरी बद्दुआ की वजह से तुझसे छिन गई थी। हाँ, मैं तुम्हारी सोनी मांग को फिर से सजा हुआ देखना चाहता हूं अनुपमा। नहीं अनु बेटा, मना मत कर। अगर तुमने मुझे मना कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बेटा। और इस गुनाह के बोझ से मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए पापा, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लाना मेरे जीवन का मकसद बन गया। तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया है तूने। आज मैं तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं बेटा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। पोंछ लीजिए ये आंसू। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ना, तो तुम मुझे मना नहीं करोगी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश। तुमने शादी के लिए हाँ कहकर अपने पापा को एक नई जिंदगी दी है बेटा। तुमने मुझ पर एहसान किया। पापा, ये आप क्या? कुछ मत बोल बेटा, बस कुछ मत बोल। आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है, उसका एहसास तो ले लेना। आप मुझे गलत समझ रहे। मैंने हाँ नहीं कहा पापा, मैंने हाँ नहीं कहा। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो अनुपमा। मेरी तरफ से भी और चैतन्य की तरफ से भी। आखिर जिंदगी जीने की तुम्हारी तमन्ना चैतन्य के प्यार पर भारी पड़ ही गई ना। मैं आज भी चैतन्य की, सिर्फ चैतन्य की। तो फिर जाओ अनुपमा और पापा से कह दो कि तुम दक्ष से शादी नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनुपमा। जिस पापा के प्यार के लिए तुम सारी जिंदगी तरसती रही,
जिस पिता ने दुनिया भर की खुशी तुम्हारी झोली में डाल दी, तुम दक्ष को अपनाकर उन्हें जरा सी खुशी नहीं दे सकते? पापा का प्यार तो ठीक है, लेकिन पति के प्यार का क्या? चैतन्य वो पहला इंसान था जिसने तुम्हें प्यार दिया था, और आज तुम उसी की यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी बसाने चली हो। भुलाया तो गैरों को जाता है अनुपमा, अपने आप को नहीं। और फिर चैतन्य तो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, और दक्ष को अपनाने से चैतन्य की अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी ना? सच्चाई तो यही है अनुपमा कि तुम दक्ष का हाथ थामकर चैतन्य को धोखा देने जा रही हो। धोखा देने नहीं, तुम एक बेटी होने का फर्ज निभाने जा रही हो। अपने पापा को खुशी देना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है, और चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ज्यादा मायने रखता है या तुम्हारा फर्ज? पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार? दक्ष को अपनाकर अगर तुम्हारे पापा को खुशी मिलती है तो उसमें बुराई ही क्या है? तुम दक्ष से शादी नहीं कर सकती अनुपमा, तुम्हें दक्ष से शादी करनी ही होगी। चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म है अनुपमा, तुम्हें अपना फर्ज निभाना ही होगा अनुपमा। तुम चैतन्य को धोखा दे रही हो, तुम्हें अपने पापा को खुशियां देनी ही होगी। पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार?